कभी कभी सच्चा डर भूत प्रेतों में नहीं होता, बल्कि उस एक जगह में होता है जहां हर कहानी सच लगती है। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है। भारत की सबसे रहस्यमय और भयावह जगहों में से एक, भानगढ़ किला, राजस्थान। कहानी सुनने से पहले एक बात जान लो, भानगढ़ में आज भी सूरज डलने के बाद कोई नहीं रुकता। सरकार ने खुद बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। क्यों? यही तो असली सवाल है। किला 7वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। कहते हैं ये जगह पहले भी एक तपस्वी गुरु बालू नाथ की भूमि थी। जब राजा ने यहाँ निर्माण कराया तो उस तपस्वी ने कहा था, किला तब तक टिका रहेगा जब तक उसकी परछाई मेरे निवास पर नहीं पड़ेगी। राजा ने वचन दिया, पर वक्त बीता, महल ऊंचा होता गया और एक दिन सूर्यास्त की परछाई उस तपस्वी के स्थान पर पड़ी। कहते हैं उसी पल से भानगढ़ का पतन शुरू हुआ। पर यह तो कहानी की शुरुआत भर है। आ, असल डर तो दूसरी कथा में है, सिन्हिया नाम के एक तांत्रिक की। वो काली विद्या में पारंगत था और उसे राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी अक्सर बाजार जाती थी और एक दिन जब वो इत्र खरीदने गई, तांत्रिक ने अपने जादू से वो इत्र ऐसा बना दिया कि जो भी उसे लगाएगा वो उसी पर मोहित हो जाएगा। लेकिन रत्नावती समझदार थी। उन्होंने तांत्रिक की चाल भांप ली और वो इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर लुटते लुटते तांत्रिक से टकराया और उसी पल वो मर गया। मरते वक्त उसने कहा था, भानगढ़ तू बर्बाद हो जाएगा, कोई यहां चैन से नहीं रहेगा। कुछ ही समय में युद्ध हुआ, पूरा नगर उजड़ गया और राजकुमारी की मौत हो गई। लोग कहते हैं उस दिन से वहां किसी का साया टिकता नहीं। रात को अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी महल में नाच गाना चल रहा हो। कभी किसी महिला की हंसी, कभी किसी के कदमों की हल्की आहट। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भीतर से रानी की पुकार सुनी, एक धीमी, उदास आवाज जो बस सुनाई देती है, दिखती नहीं। कई खोजकर्ता गए, कुछ वापस आ गए, पर कुछ का कोई अता पता नहीं चला। स्थानीय लोग कहते हैं जो अंदर सूरज डलने के बाद जाता है वो फिर कभी नहीं लौटता। पर क्या ये सब सच है? कई बार लोग कहते हैं ये बस डर की कहानी है। पर फिर कोई पूछता है, अगर डर ही है तो सरकार ने रात में रुकने पर पाबंदी क्यों लगाई? क्यों किसी वैज्ञानिक ने वहां रात का कैंप नहीं किया? शायद इसीलिए जब भी कोई भानगढ़ का नाम लेता है तो उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस होती है।